मदारिस रजिस्ट्रेशन का जो मामला है ज़रूर जानना चाहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के इस पूरे फेज़ में मौलाना साहब से क्या कमिटमेंट की गई थी, क्योंकि अब तो हुकूमत बज़ाहिर ये बरमला बल्कि इसका इजहार कर रही है कि बहुत ये पेचीदगियों का अब ये पेचीदगियां इसमें आ गई हैं। इसको हमने पहले भी एक अटेम्प्ट हुई थी जब हम उस हुकूमत में शरीक थे, वो 16 माह की जो हुकूमत थी, मगर उसमें भी जो है वो कहीं न कहीं पे जाके मामला रुक गया था। अब जो है जब वो 26th अमेंडमेंट की बारी आई, तो वो जो उसकी जो बहुत तल्ख़ चीज़ें थी, उसको निकलवाने के साथ-साथ और उसमें हमने अपने मंशूर के हवाले से कुछ एडिशंस करने के साथ-साथ 2 बातें हुकूमत से और मनवाई थी। एक बात ये थी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है मदरसों की रजिस्ट्रेशन होगी और ये जो है ना वो बिल हुकूमत लाएगी सरकार के बिल के तौर पे। और एक इस्लामाबाद में वक्फ इमलाक के हवाले से वो लेजिस्लेशन जो है वो दुरुस्त नहीं है, उसको ठीक किया जाएगा। तो ये 26th अमेंडमेंट वाला मामला तो उस वक़्त गुज़र गया, मगर उसके बाद के मामलात में फिर हर्डल क्रिएट की गई। अब वो एक इल्ज़ाम दूसरे पे रखता है, दूसरा इल्ज़ाम तीसरे पे रखता है, मगर इस इल्ज़ाम रखने में या ये जो हर्डल क्रिएट की जा रही हैं, कहीं हुकूमत जो है ना वो अपने लिए कोई बहुत बड़ी खराबी ना पैदा कर दे। और कामरान साहब, क्योंकि तारिक साहब हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन मौलाना साहब अब किसी तौर पे राजी नहीं है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। मुज़ाकरात किस चीज़ पे? हुकूमत ने खुद जो है सरकारी बिल के तौर पे इसकी कैबिनेट की स्टेज पे मंजूरी दी, खुद उसको वोट किया सारी पार्टियों ने, जिसमें हुकूमती पार्टियां भी शामिल हैं। फिर उन लोगों ने जिन्होंने इस बिल की मंजूरी में कैबिनेट में बैठे और बाद में पार्लियामान के अंदर आके वोट दिया, उन्होंने कल वाला ताहिर अशरफी साहब के साथ बैठ के हमें तनकीद का निशाना बनाया। तो उनमें कम से कम इतनी इखलाकी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए कि अगर उन्होंने कल वोट दिया था और आज उन्होंने इसको गलत समझ लिया उस बिल को, तो कम से कम रिज़ाइन ही कर जाते तीनों वज़रा। कम से कम वो अप्रूवल के ऊपर माफ़ी मांग लेते लोगों से कि हमने जो अप्रूवल दी है वो गलत दी थी और हमसे गलती हो गई थी। ना वो माफ़ी मांगते हैं, ना वो रिज़ाइन करते हैं। और कल जो है वो उसको वोट भी कर रहे थे, अप्रूवल के भी शरीक थे, और आज जो है उनको इसमें नक्श ही नक्श नज़र आते हैं। मैं तो यही बात नज़र ये तारिक आता है जी कि जी निज़ाम कैसे चल रहा है। पाकिस्तान का निज़ाम अगर इसी तरह से चलाना है, तो फिर आप कॉम्पिटेंस देख लीजिए बुज़ुर्ग कराम की, या वो कल गलत थे या फिर आज गलत है। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तारिक साहब, ये मामला मैं पहले तो चाहूंगी कि इसी पे आप कमेंट कर दें, क्योंकि हम तो गुफ्तगू में जनरल फैज हमीद साहब के मुतालिक भी बात कर रहे थे, लेकिन अभी कामरान साहब ने कहा कि कल आपने जिस चीज़ के लिए अप्रूवल दे दी, वोट कर दिया, कम अज़ कम उस पर एटलीस्ट वुज़रा रिजाइन कर देते बजाय, और इतने कुछ आपने नुक्स निकाल लिए हैं जिस चीज़ पे आप लोग ऑलरेडी अग्री कर चुके थे। देखिए, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि हमारी पीडीएम के प्रेसिडेंट रहे हैं और सारी तहरीक जो पीडीएम की चली वो उनकी सरबराही में चली, आज भी हमारे लिए वो बेइंतहा काबिल एहतराम है। इसलिए मैं इस पर कोई भी ऐसा कमेंट करके इसमें मजीद कोई सनसनी पैदा नहीं करना चाहता, ना कोई पेचीदगी पैदा करना चाहता हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुश असलूबी के साथ ये मामला इंशाअल्लाह ताला तय हो जाएगा, क्योंकि मौलाना साहब खुद भी और उनकी पूरी जमात भी बड़े संजीदा लोग हैं, बड़े मामला फ़हम लोग हैं और बड़े दूरअंदेश लोग हैं, बड़े मजे हुए सियासी लोग हैं, डेमोक्रेटिक हैं। तो इंशाल्लाह यही सोच और यही सेंस जो है ये हमारी तरफ भी है। तो इसमें कोई ऐसी जज्बातियत नहीं है और ना ही ऐसा कोई एलिमेंट है कि जो इस मामले को खराब करे। बेहतरी की तरफ बात हो रही है और इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन तारिक साहब, ये किसका फिर इसके पीछे किसकी सोच इन्वॉल्व थी? जो गुज़िश्ता रोज आप लोग ने उलमा काउंसिल का इजलास बुला लिया था, मौलाना साहब ने तो कहा आप लोग तो तकसीम अब करने पे आ गए, डिवीजन क्रिएट करे उलमा कराम के दरमियान, बजाय इसके कि आप लोग इसको रेजोल्यूशन की तरफ इस मामले को लेकर आते। आपने तो तकारीर भी बल्कि उसके दौरान करवा दी मौलाना साहब के खिलाफ। नहीं, मौलाना साहब के खिलाफ कोई तकरीर